एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई की। मुनेश गुर्जर के पति की गिरफ्तारी के बाद अब मेयर पति सुशील गुर्जर को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में पेशी के दौरान 3 दिन की रिमांड का समय मांगा है। रिश्वत मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को एसीबी द्वारा कोर्ट में पेश करने के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट से 3 दिन की हिरासत का वक्त मांगा है पूछताछ के लिए। तो पट्टों के आवंटन में रिश्वतखोरी का ये मामला, मेयर पति सुशील गुर्जर की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने मेयर पति सुशील गुर्जर समेत 3 आरोपियों की जो रिमांड है 3 दिनों की डिमांड की है। 3 दिनों की रिमांड एंटी करप्शन ब्यूरो करना चाहता है। कोर्ट से ये रिमांड मांगी गई है। अब देखते हैं कोर्ट का इस पूरे मामले पर फैसला क्या होता है। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा मेयर पति सुशील गुर्जर समेत 3 आरोपियों से पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड का समय कोर्ट से मांगा गया है। तो तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया था। लगातार सुशील गुर्जर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। सुशील गुर्जर पर आरोप है कि पट्टा वितरण के मामले में सुशील गुर्जर ने रिश्वतखोरी की और एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबूतों के आधार पर, शिकायत के आधार पर सुशील गुर्जर को ट्रैप किया, गिरफ्तार किया। सुशील गुर्जर समेत 2 और आरोपियों को ट्रैप किया गया और अब इसके बाद इन तीनों आरोपियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 दिनों की रिमांड की परमिशन मांगी है। राजनीतिक साजिश है। कर लेना वो दिन में 8 घंटे उधर बैठता है। 101% राजनीतिक साजिश है। कर लेना वो दिन में 8 घंटे उधर बैठता है। 101% राजनीतिक साजिश है। कर लेना वो दिन में 8 घंटे उधर बैठता है। 101% राजनीतिक साजिश है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाल सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 3 दिन की रिमांड की परमिशन मांगी गई है और क्या जानकारी मिल पा रही है? कोर्ट में पेशी हुई है सुशील गुर्जर की। देखिए, बिल्कुल जो मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलाल जिनको पकड़ा है कल 2 लाख की कैश के साथ और 40 लाख कैश बरामद हुआ है। तमाम दस्तावेज बरामद किए गए। फिलहाल उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एसीबी की टीम ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है। इसके पीछे तर्क भी दिया गया है कि अभी हमें कई दस्तावेज इनसे बरामद करने हैं और जो पट्टे के प्रकरण चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करानी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, जो 40 लाख रुपए का कैश पकड़ा गया है वो किस जरिए इनके पहुंचा है, क्या सोर्स है, क्या नगर निगम में कोई अलग ही रिश्वत का खेल चल रहा था, क्या भर्तियों में उस पैसे को इकट्ठा किया गया है। यानी कि जो 40 लाख से अधिक कैश इकट्ठा किया गया है उनके तमाम सोर्सों का पता करने के लिए एसीबी ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है। इसके साथ ही अभी क्योंकि कड़ी और जुड़नी बाकी है, अभी जो मेयर है मुनीश गुर्जर, उनके पति और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या इसके कार दूर तक जा रहे हैं और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन तमाम विषयों की जानकारी के लिए एसीबी ने 3 दिन का रिमांड मांगा है। और फिलहाल अंदर जो एसीबी कोर्ट प्रथम है उसके जो जज हैं राजेंद्र कुमार, वो सुनवाई कर रहे हैं। सबसे पहले पता कर रहे हैं, उनसे जानकारी भी ले रहे हैं पूरे केस की। और जो अभियुक्तों को, आरोपियों को, अभी अभियुक्त नहीं बोलेंगे हम, आरोपियों को पेश किया है, उनकी भी वो जानकारी जुटा रहे हैं। अब कुछ ही पलों बाद ये फैसला आ जाएगा कि 3 दिन का पुलिस रिमांड उनको मिलता है या कम मिलता है, जो भी है, लेकिन 3 दिन का पीसी मांगा है। ये अभी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उन आरोपियों के लेकर, चूँकि मामला बेहद संवेदनशील है, मेयर से जुड़ा हुआ मामला है, 40 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, दस्तावेज बरामद हुए हैं। आखिर नगर निगम में किस तरह का ये रिश्वत का खेल चल रहा था, क्या ये जो राशि पकड़ी गई है वो जमीन पट्टों के प्रकरण से जुड़ी हुई है, या फिर चूंकि अभी नगर निगम में कुछ भर्तियां भी निकाली गई थी, सफाई कर्मियों की भर्तियां भी निकाली गई हैं, उनसे कोई जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। यानी कि तमाम तथ्य जिनको एसीबी को इकट्ठा करना है, पता लगाना है, ये जो इतना बड़ा रिश्वत का मामला है वो चल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अभी इस पर सियासत भी हो गई है, क्योंकि जैसा कि लगातार एक प्रयास लगाए जा रहे थे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, और वो धीरे धीरे साफ भी हो रहा है। जब मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर आ रहे थे तो उन्होंने नाम लिया है पार्षद मनोज मुदगल का,
कि उन्होंने हमें ट्रैप करवाया है या उनका रोल हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं सीधे अब ये मामला पूरी तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, उन पर उंगली उठाई जा रही है। आज पीसी में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करते हैं और जिस तरह सीएम गहलोत की नीति है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसी कड़ी में चाहे एसपी हो चाहे कलेक्टर हो, तमाम बड़े जो अधिकारी को ट्रैप किया गया है। तो इस कड़ी में अगर मेयर के पति ट्रैप होते हैं तो ये साबित करता है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार को लेकर, लाल सिंह, सियासत जरूर नजर आ रही है इस मुद्दे पर, लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, सुशील गुर्जर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई की तारीफ करते हुए नजर आए कि एंटी करप्शन ब्यूरो जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रहा है, फ्रीडम सरकार की तरफ से दी गई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जमकर हमला बोला इस पूरे प्रकरण को लेकर। इसे सुशील गुर्जर बता रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, ये सियासी बयानबाजी हो गई, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो सिनेरियो है सुशील गुर्जर के लिए बड़ा डिफिकल्ट समय है, क्योंकि ये मामला अब हाई प्रोफाइल मामला है और तूल पकड़ चुका है। देखिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये सुशील गुर्जर के लिए मुश्किलों भरा रास्ता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा सुशील गुर्जर नहीं, ये मुश्किलों भरी राह है मुनीश गुर्जर के लिए जो मेयर हैं। आप देखिए अगर हम थोड़ा सा अतीत में जाएंगे, अतीत के पन्ने पलटेंगे तो ठीक यही वाकया, लगभग इसी तरह का वाकया हुआ था ग्रेटर नगर निगम में, जब सौम्या गुर्जर के पति को रिश्वत के मामले में पकड़ा था तो उनको अपने पद से जाना पड़ गया था। तो आप ये तय मानिए कि इस जो रिश्वत कांड की चोट है वो कहीं ना कहीं घायल मुनीश गुर्जर तक जरूर जाएगी, उन तक जरूर पहुंचेगी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़े, क्योंकि जिस तरह का मामला, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह से हमलावर होगी, और चूंकि उनकी ही पार्टी में एक गुट मुनीश गुर्जर के खिलाफ लगातार खिलाफत कर रहा था, तो ऐसे में जब ये संदेश देना होगा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करते हैं, तो सवाल ये भी खड़ा होगा कि आखिर सुशील गुर्जर ये जो रकम था किसके लिए ले रहा था, क्योंकि अगर जमीन के पट्टे की बात आती है, जमीन के पट्टे तो जारी मेयर ही करेंगे ना, सुशील गुर्जर तो कैसे कर पाएंगे। तो क्या कहीं ना कहीं इसके तार मेयर से जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, जांच का विषय हो सकता है, लेकिन तय है कि कालिक जो है, ये जो भ्रष्टाचार की काली कमाई की कालिक है, उससे मेयर अपने आप को पाक साफ नहीं कर सकती, और अब सियासत और भी गरमाएगी। न केवल विपक्षी पार्टी हमलावर होगी, बल्कि कांग्रेस का एक धड़ा भी इस बात की मांग कर सकता है कि मुनीश गुर्जर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए, ताकि एक बार फिर हम ये साबित कर सके कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो सुशील गुर्जर नहीं, अब संकट के बादल मंडरा रहे मुनीश गुर्जर जो मेयर है उन पर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक बड़ा धड़ा उनके खिलाफ भी चल रहा है और लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि मुनीश गुर्जर की जगह किसी और को मेयर बना दिया जाए। जी बिल्कुल लाल सिंह, एक तरफ आप मुनीश गुर्जर की मुश्किलों को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अब मुनीश गुर्जर की जो परेशानियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस के अंदर खाने से जिस तरीके की आवाज़ आ रही है, जब ये प्रकरण हुआ, जब जांच हुई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा, हिरासत में लिया सुशील गुर्जर को, उसके बाद कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के रिएक्शंस आए और कोई भी ऐसा लीडर नहीं नजर आया जो मुनीश गुर्जर के पक्ष में बोलता हुआ नजर आया हो। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी लगातार प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें, मुनीश गुर्जर की बात करें, तो एक राजनीतिक सियासत के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी रहा। तो राजनीति से प्रेरित मुनीश गुर्जर जरूर इस मामले को बता रही हैं, लेकिन क्या कोई रिएक्शन मुनीश गुर्जर डायरेक्ट दे रही हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए बिल्कुल, अभी जब कल से कार्रवाई चल रही थी, हम लगातार घर से विजुअल दिखा रहे थे, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे, पूरी जो कार्रवाई है उसको हमने कवरेज किया, दर्शकों तक पहुँचाया, लेकिन अभी मुनीश गुर्जर कहीं भी किसी कैमरे के सामने नहीं आई है। उन्होंने इस विषय को लेकर कोई वक्तव्य अपना जारी नहीं किया गया। एक बात। अब हम दूसरी बात ये कर लेते हैं कि इसमें सियासत क्या हो रही है, अंदरूनी राजनीति क्या हो रही है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है ना कि आपकी अंदरूनी सियासत होगी, अलग बात है, लेकिन एक बात तो साफ होगी ना, कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है। बिल्कुल, जो रकम पकड़ी है इसका मतलब भ्रष्टाचार तो हुआ है। अब भ्रष्टाचार हुआ है तो आपको एसीबी की टीम ने पकड़ा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। वो रकम कहाँ से आई, 40 लाख का कैश आपके पास कहाँ से आया, वो तमाम जो दस्तावेज बरामद किए उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई ना कि कहीं ना कहीं हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। अब अगर बात अंदरूनी राजनीति करते हैं तो देखिए, आपने एक समय देखा होगा जब मुनीश गुर्जर का मानी जाती थी प्रताप सिंह खाचरियावास के पाले में आती हैं, यानी कि उनके बेहद करीबी नेताओं को गिना जाता था। लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ी और धीरे धीरे आलम यह आ गया कि बीच में अभी कुछ समय पहले तो प्रताप सिंह खाचरियावास और मुनीश गुर्जर के बीच आरोपियों को फिलहाल एसीबी कोर्ट में पेश किया गया है।
मुनीष गुर्जर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को पकड़ा गया है। फिलहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है जो बता रहा है कि किस तरह भ्रष्टाचार की जड़ें अंदर गहरी थी। क्या था मामला? मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक चौहान है, उनसे बात कर रहे हैं जो कोर्ट कार्रवाई के दौरान अंदर थे। चौहान साहब, ये पूरा मामला जो सामने आया है, अभी क्या कार्रवाई चल रही है? क्योंकि 3 दिन का पीसी मांगा गया। देखिए, इसके अंदर जो पीसी पुलिस के द्वारा जिन आधारों पर मांगा गया है वे आधार कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है कि जो कोई रिकवरी तथाकथित रूप से बताई गई है, ये तो मुकदमा तय होने के दौरान होगा कि वास्तव में रिकवरी फर्जी है या असली है, कि उस संबंध में अनुसंधान करना है। मज़े की बात यह है कि जो फर्द खाना तलाशी जो कि इन्होंने बनाई, उसके अंदर उन रुपयों का हवाला दिया हुआ है कि वो प्लॉट की रजिस्ट्री के पैसे हैं, और साथ के साथ उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं। आज जब हमने कोर्ट में रिक्वेस्ट की जज साहब से कि साहब ये जो फर्द खाना तलाशी है इसमें सब हवाला आया हुआ है, तो अब ये आधार इनका नहीं माना जा सकता कि इन्हें इस संबंध में कोई रिकवरी के संदर्भ में प्रश्न और पूछताछ करने हैं। जब न्यायालय ने प्रश्न पूछा कि केस डायरी में ये फर्द खाना तलाशी कहाँ है, तो उनके द्वारा इनकार कर दिया गया। ये कहा गया कि जो सर्च टीम थी वो डॉक्यूमेंट उनके द्वारा क्रिएट किया गया और हमें दिया नहीं गया है। हमने न्यायालय के समक्ष ये बताया कि ये रिकवरी कोई न्यूयॉर्क, दिल्ली या बॉम्बे से नहीं हुई है, जयपुर से ही रिकवरी हुई है, जिन घर से जो रुपये बरामद होना बताते हैं। तो ऐसे में यदि वो डॉक्यूमेंट हमें मिल गया है और न्यायालय को नहीं मिला है, तो ये हास्यास्पद स्थिति है और ये जाहिर करता है कि ये फॉल्स इम्प्लीकेशन का केस है। हमने न्यायालय से रिक्वेस्ट की है कि इनको पीसी नहीं दिया जाए। आप कह रहे हैं कि उनको पीसी नहीं दिया जाए, लेकिन आपके जो पक्ष हैं उन्होंने क्या बताया? जो रकम 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं, उनका क्या आधार बताया है? जो 41 लाख रुपए की रकम सुशील गुर्जर के घर से तथाकथित रूप से बरामद करना बताया है, उस संदर्भ में जो फर्द खाना तलाशी जो रिकवरी के समय एसीबी के अधिकारियों के द्वारा बनाई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि ये प्लॉट को बेचने से और सुशील गुर्जर के फादर की पेंशन से रिलेटेड पैसे हैं। ऐसे में जबकि रिकवरी के समय ही ये ज्ञात हो गया एसीबी को कि ये पैसे प्लॉट के रिकवरी के हैं और उससे संबंधित दस्तावेजात उनको प्राप्त हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि इस संदर्भ में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट एसीबी का बनाया हुआ है फर्द खाना तलाशी, उसमें स्पष्टतः इस बात को बहुत क्लियर लिखा हुआ है और कहीं भी ये अंकित नहीं है कि उक्त तथ्य झूठ है। सभी तो आपका जरे का विषय और आगे विषय बढ़ाएंगे भी, लेकिन ये भी प्रकरण सामने आया कि 2 लाख रुपए की तो कैश रिश्वत लेते हुए दलालों को गिरफ्तार किया है और उनका भी लिंक सुशील गुर्जर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस बारे में मैं आपको स्पष्ट तौर से कहूँ कि केवल पुलिस के लिख देने, कह देने मात्र से ही कोई तथ्य साबित नहीं हो जाता है। मामला अभी लंबित है, मामले में साक्ष्य आनी बाकी है। जहाँ तक सुशील गुर्जर की बात करें या अन्य किसी की बात करें, तो ऐसा कोई तथ्य आज न्यायालय के समक्ष नहीं आया कि इनके द्वारा वो जो 3 व्यक्ति हैं जिनकी पत्रावली है उनसे कोई बातचीत की गई हो। रोचक तथ्य ये है कि जिन व्यक्तियों की पत्रावली पर उक्त कार्रवाई की गई है उनके द्वारा तो कोई एसीबी में शिकायत ही नहीं की गई है। अगर किसी व्यक्ति का काम लंबित है तो निश्चित रूप से अगर किसी प्रकार की डिमांड की जाएगी तो उन व्यक्तियों से की जाएगी या वो व्यक्ति किसी तरीके से लाभ देंगे। वो तीनों व्यक्ति ना तो शिकायत करता है, ना ही पीड़ित हैं और ना ही अन्य किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। बाकी तो न्यायालय में तय होगा। ये थे दीपक चौहान, जिनका कहना है कि जो सुशील गुर्जर और तमाम आरोपियों को रिश्वत के मामले में पकड़ा गया है, उनसे जो राशि बरामद हुई है उसके दस्तावेज भी एसीबी के सामने पेश कर दिए गए। ऐसे में 3 दिन की पीसी का कोई मायना नहीं रह जाता। लेकिन फिलहाल कोर्ट का फैसला आना बाकी है, क्योंकि एसीबी ने 3 दिन का रिमांड मांगा है इस आधार पर कि जो राशि बताई गई है उसके सोर्स पता करने हैं, दस्तावेज इकट्ठे करने हैं और साथ ही आखिर ये रिश्वत का बड़ा खेल कहाँ चल रहा था, किस किस से और तार जुड़े हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर एसीबी गंभीर और सघन जाँच करेगी। लिहाजा 3 दिन का पीसी कोर्ट में मांगा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क।